दरअसल दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऑटोमन एम्पायर के खतरनाक अय्याश और क्रूर प्रिंस द मेलोन फेलोन के बारे में, जिसे आप सब महमद द्वितीय के नाम से जानते हैं और इसी को हिस्ट्री में महमद द कॉन्कर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बताते हैं आपको ऑटोमन और तुर्की के इस अय्याशी भरी दास्तान को। दोस्तों, महमद द्वितीय ने ऑटोमन एम्पायर के साम्राज्य में 7वें सुल्तान के रूप में 2 बार शासन किया। दोस्तों, महमद द्वितीय ऑटोमन एम्पायर का पहला ऐसा सुल्तान था जिसे 5 भाषाओं का बखूबी ज्ञान था। बचपन से ही महमद होशियार था। 30 मार्च साल 1432 को जन्म लेने वाला महमद एक तुर्की सुल्तान था। महमद की माँ मुराद के हरम में एक गुलाम लड़की थी। अगर आपको नहीं पता कि मुराद कौन है तो आपको बता दें कि मुराद ऑटोमन एम्पायर का सबसे क्रूर राजा था और उस समय महमद की माँ का नाम हुमा था और महमद हुमा का चौथा पुत्र था। बचपन से ही ऑटोमन एम्पायर के सिंहासन का सपना देखने वाला महमद इस बात को समझ गया था कि अगर ऑटोमन पर राज करना है तो ये ऐसे तो नहीं होगा। इसलिए उसने बचपन से ही अपनी तरकीबें लगानी शुरू कर दी थी। उस समय ऑटोमन एम्पायर पर राज कर रहे मुराद के कई पुत्र और पुत्रियां थी जो अलग ऑटोमन एम्पायर पर अपनी आंख गड़ाए बैठे थे। महमद बचपन से ही तलवारबाजी और युद्ध नीति में कुशल था। उसका ये कौशल देखकर महमद को 12 साल की उम्र में ही अपने 2 कुशल शिक्षकों के साथ ग्रीस भेज दिया था ताकि वो इन सब चीजों को और अच्छे से सीख सके और मुराद आगे चलकर महमद को ही अपनी सेना का सेनापति नियुक्त कर सके। लेकिन मुराद को इस बात की भनक भी नहीं थी कि जिस महमद को मुराद अपना सेनापति बनाने की सोच रहा है वही महमद मुराद की गद्दी छीनने की सोच रहा है। हालांकि कुछ समय में ही मुराद को इस बात की भनक लग गई तो मुराद ने महमद को एडिरन के सिंहासन पर बिठा दिया और कहा कि साम्राज्य को तुम्हारी जरूरत है। दोस्तों, बता दें कि एडिरन तुर्की का एक फेमस शहर है। महमद ने अपने पहले सिंहासन को बखूबी संभाला। शुरुआत में महमद ने एडिरन के लिए काफी मेहनत की क्योंकि एडिरन एक पिछड़ा राज्य था और उस पर आर्थिक और बाहरी संकट बहुत ज्यादा थे। उस समय एडिरन जैसे छोटे राज्यों से लड़कियां उठा ली जाती थीं और उनसे पहले तो मनमानी की जाती थी और फिर उसके बाद उन्हें बेच दिया जाता था। जो लड़की जितनी सुंदर होती थी उसे उतना ही ज्यादा पैसा दिया जाता था और इन लड़कियों को बड़े बड़े व्यापारी और राजाओं के सेनापति और वजीर खरीदा करते थे। कुछ लोग तो इन लड़कियों से अपना घर का काम करवाने के लिए इन्हें खरीद लेते थे तो कुछ इन्हें अपनी हवस मिटाने के लिए खरीद लेते थे। एडिरन में उस समय माहौल बहुत ज्यादा खराब था। कोई भी लड़की या औरत अपने घर से बाहर नहीं दिखती थी। वहाँ के हाल तो ये थे कि लोग बूढ़ी औरतों को भी उठाकर बेच देते थे और उन्हें भी लोग खरीद लेते थे। उस समय इन सारी समस्याओं से लड़ना ही वहाँ के लोगों के लिए बहुत हिम्मत की बात थी। एड्रेन में उस समय पारसियों का बोलबाला था और इतिहास में भी इस चीज का खास जिक्र मिलता है कि ऑटोमन एम्पायर केवल पारसियों से ही डरता था क्योंकि पारसियों में आपसी मतभेद कितना भी हो लेकिन जब जब बात पारसियों पर आती थी तो वो सब एक हो जाते थे और मिलकर दुश्मन का सामना करते थे। ऐसा ही कुछ तब हुआ जब महमद ने एड्रेन में हो रही महिला तस्करी पर फरमान जारी किया। ये फरमान कुछ ऐसा था कि अब एड्रेन की लड़कियां और औरतें घर से बाहर नहीं जा सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब लड़कियां घर से बाहर किसी काम के लिए निकलती थी तभी उन्हें उठा लिया जाता था। इस फरमान के बाद एड्रेन के आसपास के इलाके में कुछ संदिग्ध लाशें मिलने लगी। ये लाशें उन्हीं लोगों की थी जो लड़कियों को उठाते थे। ये सारे कत्ल महमद द्वारा करवाए गए थे। महमद के द्वारा ये एक बड़ी जीत थी। महमद का एक सपना था कि वो कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि रोमन एम्पायर की राजधानी को एक महान राजधानी के रूप में देखना चाहता था। कुछ दिनों तक तो सब कुछ शांत रहा लेकिन 1444 में अपराधियों की एक बड़ी सेना ने डैन्यूब नदी को पार किया और एड्रेन में ईसाई और हरूफी संप्रदाय के लोगों को आपस में भड़का दिया। इसके बाद एड्रेन में एक खतरनाक माहौल हो गया। हर तरफ मार काट आग का मंजर था। लड़कियों और औरतों की इज्जतें लूटी जा रही थी लेकिन महमद को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। कुछ समय बाद महमद ने अपनी सेना को इस बात का आदेश दिया कि वो एड्रेन की सीमा पर खड़े हो जाएं और बाहर से आने जाने वालों को जान से मार दे। महमद के इस फैसले से पूरे एड्रेन में बवाल हो गया था जिससे कई बेगुनाह मारे गए। इन सारी कठिनाइयों में महमद ऑटोमन एम्पायर का सिंहासन भूल चुका था लेकिन अचानक से महमद की कहानी ने एक नया मोड़ लिया
और 1451 में महमद के पिता की मृत्यु हो गई, जिसके तुरंत बाद महमद ने एक साथ एड्रियन और ऑटोमन एम्पायर की गद्दी पर अपना हक जता लिया और महमद के पास ऑटोमन एम्पायर की पूरी सेना थी, जिसकी वजह से वो सबसे ताकतवर सुल्तान बन गया था। और ताकत हाथ में आते ही महमद ने सबसे पहले कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा करने का विचार बनाया। ये वही समय था जब महमद को अपनी सेना और ताकत का इतना घमंड हो गया था कि उसे किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती थी। जो भी उसके खिलाफ बोलता था महमद उसे अपने हाथों से मार देता। महमद ने कुछ समय इंतजार किया और फिर कॉन्स्टेंटिनोपल पर आक्रमण कर दिया। कॉन्स्टेंटिनोपल पर आक्रमण करने के बाद महमद ने कॉन्स्टेंटिनोपल की सारी चर्चों को मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया। कॉन्स्टेंटिनोपल पर आक्रमण के बाद उसने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया और वापस ऑटोमन एम्पायर आ गया। ऑटोमन वापस आते ही मोहम्मद ने ऑटोमन की जनता के सामने एक बहुत बड़ा ऐलान किया और कहा कि मैं तुर्कों का वंशज हूँ। उसके इस बयान से पूरे ऑटोमन एम्पायर में हलचल मच गई। ऐसा पहली बार हुआ था जब पूरा ऑटोमन एक तुर्क के कब्जे में था। कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतते ही महमद का स्वभाव एकदम से बदल गया था। पहले जहां महमद लड़कियों और औरत की इज्जत करता था, वहीं अब लड़कियों को देखते ही वो पागल हो जाता था और उन्हें अपने बिस्तर पर जबरदस्ती बुला लेता था और जो लड़की मना करती उसे वो उपहार के रूप में मौत देता था। दोस्तों, महमद पूरे विश्व में इस्लाम को फैलाना चाहता था। उसे इस्लाम धर्म इसलिए पसंद था क्योंकि उसमें हर चीज की खुली छूट थी। उसने कॉन्स्टेंटिनोपल और एंटालिया जैसे बड़े शहरों में इस्लाम का प्रचार बढ़ा दिया था और लोगों से तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन कराने लगा था। महमद ने अपने पूरे जीवन में करीब 5000 से भी ज्यादा लड़कियों से संबंध बनाए और करीब 30,000 लोगों को अपने हाथों से मारा। और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि इन बेगुनाह लोगों ने महमद की बात मानने से इनकार कर दिया था। महमद की लगातार अय्याशियों की वजह से कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन हो गया था। कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के बाद 4वीं सदी के दौरान उन्होंने बाल्कान्स, हंगरी, वालाचिया, मोल्दोवा, एंटोलिया, रोड्स द्वीप और यहाँ तक कि साउथ इटली में कैरिमन पेनिनसुला और ऑट्रांटो तक कई अभियान चलाए। इतने सारे अभियान चलाने के बाद उसकी आखिरी इच्छा ये थी कि वो विश्व साम्राज्य की स्थापना के एक नए प्रयास में इटली पर आक्रमण करना चाहता था। उसने अपने इस अभियान की शुरुआत भी कर दी थी और एक मीटिंग के लिए उसने अपने हर बेहतर सिपाही और वजीर को अनातोलिया के सबसे शानदार महल में बुलाया और वहाँ पर महमद ने उन सभी के लिए दूर देश के पकवान, ऊंट का गोश्त, घोड़े का गोश्त, शाही चल का गोश्त और मनोरंजन के लिए बड़े बड़े देशों से खूबसूरत लड़कियां भी मंगवाई थी। वो हर हाल में इतना चाहता था कि उसकी ये बहादुर टीम खुश हो जाए और आगे इटली पर आक्रमण करने को तैयार हो जाए। लेकिन अनातोलिया में अभियान शुरू करने के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल में 15.5 मील यानी कि करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर महमद की मृत्यु हो गई। उसके सेनापति का कहना था कि महमद एक अजीब बीमारी से लंबे समय से ग्रसित था। इस बीमारी का नाम ग्राउट था। कहते हैं कि महमद को अपने अंतिम दिनों में इस बीमारी ने पूरी तरह से प्रताड़ित किया था, लेकिन कई इतिहासकारों की माने तो उसे जहर दिया गया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के कुछ दिन पहले ही उसके सबसे बड़े बेटे के साथ उसके संबंध बहुत तनावग्रस्त हो गए थे क्योंकि उसका बड़ा बेटा बायज़िद हमेशा उसके आदर्शों का पालन नहीं करता था, जिसकी वजह से महमद ने उसे सुल्तान नहीं बनने दिया था। दोस्तों, महमद की अय्याशियों की वजह से राज्य को एक बड़े घाटे का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से आम जनता से कर की मांग बढ़ा दी गई थी और उसके शासनकाल के अंत में पूरे देश में व्यापक असंतोष हुआ और फिर उसने एक बड़ा ऐलान कर दिया था। महमद ने करीब 20,000 गांवों और खेतों को गरीब लोगों से छीनकर अपनी सेना के लोगों में बांट दिया था, जिसकी वजह से गांव वालों ने भी उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इसलिए जब महमद की मृत्यु हुई थी तो ऑटोमन एम्पायर के लोग को कुछ खास तकलीफ नहीं हुई थी। दोस्तों, ऑटोमन एम्पायर के कई राज महमद के साथ चले गए, जैसे कि उसकी 2000 रकेल भी उसकी मृत्यु के बाद कहीं नहीं दिखी और न ही उसके कीमती आभूषण मिले जो कि उसने लूटे थे। उसने इटली को जीतने के लिए कई तोपें और हथियार भी बाहर से मंगवाए थे, वो भी गायब हो गए थे। और इन सारी चीजों से इस बात का साफ पता चलता है कि महमद को मारा गया था और ये एक सोची समझी साजिश थी, पर उसे मारा किसने इस बात का पता कोई भी नहीं लगा पाया। तो दोस्तों, महमद द्वितीय पर हमारी आज की ये पेशकश आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर ले। धन्यवाद।